पंचर बनाने वाले को ये उठाते हैं, पता नहीं कौन सा क्लू मिला हुआ था, पूछताछ होती है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन अभी तक न बीपीएससी के अंदर इनकी जांच पहुंच पाई है और न ही ये वहां तक पहुंच पाए हैं कि ये बता सके कि सबसे पहले क्वेश्चन कहां से लीक हुआ। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष की भूमिका इसमें पूरी तरह से संदिग्ध है, संदेहास्पद है और मुझे तो लगता है कि ये लोग संलिप्त है। ये पता अभी तक नहीं चल पाया कि भाई क्वेश्चन लीक हुआ तो कहां से हुआ, किसने पहला फोटो क्वेश्चन पेपर का लिया और उसने वायरल किया। और सबसे बड़ी बात हम आज तक आपको कह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं कि जब तक बीपीएससी के अंदर इस प्रश्न के उत्तर नहीं खोजे जाएंगे ये केस सॉल्व नहीं होने वाला है। हर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी हुई नहीं है, गड़बड़ी की गई है। एक होता है कि अनजाने में गड़बड़ी हो गई, लेकिन नहीं, यहाँ धांधली की गई है, पैसा लेके सीटों की बिक्री की गई है और बगैर चेयरमैन और परीक्षा नियंत्रक और सचिव के संलिप्तता की ये संभव कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी 67वीं पेपर लीक कांड में कहा जा रहा था कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट 1 से 2 दिनों में ही पता लगा लेगी कि किसने क्वेश्चन को लीक किया। लेकिन आपको बताएं कि पेपर में, समाचार पत्रों में खबर आता है कि रडार पर इतने लोग, रडार पर उतने लोग, लेकिन अंततः जो अभी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है वो पंचर बनाने के पास पहुंची है, उस व्यक्ति के पास पहुंची है जहां से कुछ क्लू मिला है इन्हें। दरभंगा में आपको बता दें कि लालबाग का जो अंसारी टोला है वहां पर 2 भाई रिजवान और आफ्ताब, इन दोनों से लंबी पूछताछ की गई और इन्हें छोड़ दिया गया। तो कहें तो बीपीएससी पेपर लीक मामले में ईओयू जो है एक्सपर्ट की माने तो हाथ पैर इधर उधर मार रही है, सही निशाने पर सही जगह पे उनका जांच नहीं है। आपको हम बताएं कि बहुत सारे ऑफिसर्स जो कि बड़े रैंक पर हैं बिहार के, उन्होंने कैमरे पर तो नहीं लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि मैं इस जांच को देख रहा हूं और जांच करने के तरीकों से ये लगता है कि इन्हें जांच का सही दिशा पता नहीं है, कैसे जांच किया जाता है। और उसी पर निष्कर्ष निकलता है कि क्या मामले की लीपापोती हो रही है, आखिर जांच कहाँ जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि जो सूत्र हैं उनको जोड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है। और ये पता अभी तक नहीं चल पाया कि भाई क्वेश्चन लीक हुआ तो कहाँ से हुआ, किसने पहला फोटो क्वेश्चन पेपर का लिया और उसने वायरल किया। और सबसे बड़ी बात हम आज तक आपको कह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं कि जब तक बीपीएससी के अंदर इस प्रश्न के उत्तर नहीं खोजे जाएंगे ये केस सॉल्व नहीं होने वाला है, जैसा एक्सपर्ट लोग का लगता है, जैसा मुझे लगता है। क्योंकि जड़ में कहीं ना कहीं बीपीएससी होगा ही होगा, ऐसा सुशील कुमार मोदी भी कह चुके हैं। हमारे साथ है दिलीप हैं, छात्र नेता हैं और आपको बताएं कि ये पटना इस कारण ही आए हुए हैं, यहाँ पर रुके हुए हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इनका भी सहयोग ईओयू बुला सकती है। इन्हें कहा गया था कि आपको कभी भी बुलाया जा सकता है आगे भी जानकारी के लिए। तो ये हमेशा इसी कारण पटना में रहते हैं और लगातार मामले को देख रहे हैं। हालांकि आज बीएसएससी से संबंधित इनका आंदोलन भी है जिसमें इनको भाग लेना है। दिलीप से ही बात करेंगे। दिलीप जी, आखिर जांच जो है वो पंचर बनाने तक के पास पहुंच गया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि कहां से क्वेश्चन वायरल हुआ। बीपीएससी ऑफिस से वायरल हुआ या किसी सेंटर से वायरल हुआ या स्ट्रांग रूम से वायरल हुआ या किसी कर्मचारी ने जो है बहुत पहले ही इसको अपने पास रख लिया था। आखिर जांच किस दिशा में जा रहा है, क्या उम्मीदें आपको लगती हैं? देखिए, जांच करने का इन लोग का क्या तरीका है तो मुझे नहीं पता और ये लोग पंचर बनाने वाले के पास पहुँचे हैं। अब किस कड़ी को जोड़ते हुए पहुँचे तो वही लोग जाने। लेकिन मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूँ कि जब तक बीपीएससी के अंदर नहीं आप झांकिएगा तब तक वो लोग नहीं पकड़े जाएंगे जो इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व है। क्योंकि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष की भूमिका इसमें पूरी तरह से संदिग्ध है, संदेहास्पद है और मुझे तो लगता है कि ये लोग संलिप्त है। तो सबसे पहले तो इन लोगों से पूछताछ होनी चाहिए। इनका जो मोबाइल है उनको देखा जाना चाहिए किन किन लोगों से इन लोगों ने पिछले 10-15 दिनों में बात किया है, कितना बात किया है, ये तो पहले जांच होना चाहिए था। जब आप और लोगों का ये चीज़ कर रहे हैं तो पहले तो बीपीएससी के अंदर झांकिए, क्योंकि बीपीएससी ऐसा नहीं है
कि दूध का धुला हुआ है और इससे पहले कोई गड़बड़ी नहीं हुई है बीपीएससी ऑफिस में। बीपीएससी में इतिहास रहा है गड़बड़ होने का। हम लोग तो देख रहे हैं ना, आप भी चला रहे हैं कि हर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी हुई नहीं है, गड़बड़ी की गई है। एक होता है कि अनजाने में गड़बड़ी हो गई, लेकिन नहीं, यहाँ धांधली की गई है, पैसा लेके सीटों की बिक्री की गई है और बगैर चेयरमैन और परीक्षा नियंत्रक और सचिव के संलिप्तता की ये संभव कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है, क्योंकि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और उसका क्वेश्चन आउट हो जाता है तो बड़े शर्म की बात है। और इस मामले पे अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है, मैं उससे पूरी तरह से असंतुष्ट हूँ, क्योंकि आप छोटी मछलियों को पकड़ लीजिएगा, सॉल्वर गैंग को पकड़ लीजिएगा, तो सॉल्वर गैंग तो इससे पहले सिपाही बहाली में ही पकड़ा गया है बहुत सारा। यूपी बात सॉल्वर गैंग का दिलीप जी आप कर रहे हैं, सॉल्वर गैंग के पास भी तो क्वेश्चन पहुंचेगा तब तो सॉल्व करेगा। वही मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन आया कहां पहुंचा रहा है, ये तो आप पकड़े ही नहीं अभी तक, इस कड़ी को आप मिला ही नहीं पाए। रडार पे है, कैसा रडार है जो कि अभी तक वास्तु स्थिति नहीं बताया? क्या लगता है दिलीप जी, छात्र इसी तरह पीड़ित होते रहेंगे, उनके साथ अन्याय होते रहेंगे? नहीं, मैं तो अब देश भर के छात्रों से अपील करता हूं कि आप अगर सरकार के भरोसे बैठे रहे तो फिर इसी तरह 67वीं बीपीएससी पीटी फिर दोबारा होगी और फिर उसमें अंदर से सेटिंग होगा। पेपर लीक बाहर भले ना आए, लेकिन जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो करा ही लेंगे पेपर लीक, क्योंकि जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे, उनका तो साठगांठ पहले से बना हुआ है, एक चेन बना हुआ है, एक गैंग बना हुआ है, एक रैकेट है, वो फिर से वही चीज करेंगे। ये अलग बात है कि बाहर नहीं आ पाए, हम लोग के पास नहीं आ पाए, लेकिन उनका जो सर्किल है वो जब तक नहीं पकड़े जाएंगे तो फिर करेंगे। तो आप अगर इसी तरह चुपचाप बैठे रहे, जैसे 66वीं में बैठे रहे आप, 66वीं में भी पेपर लीक था ना, उसका भी आंसर वायरल था, हमने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि आंसर वायरल है, कटअप ज्यादा जाएगा। 100 से ऊपर कटअप आज तक बीपीएससी के इतिहास में नहीं गया था, लेकिन 66वीं में क्यों गया 108 कटअप? तो उस समय सब लोग चुप रह गए। अगर आज भी आप चुप रहे तो इसी तरह 67वीं पीटी दोबारा होगी, फिर उसमें क्वेश्चन आउट होगा, अंदर से सेटिंग होगा, इंटरव्यू में मैनेज होगा, इंटरव्यू में पैसा देके नंबर मनमाना दिया जाएगा, आपको मेंस का कॉपी बाहर ले जाके लिखवाया जाएगा, मनमाने तरीके से नंबर दिया जाएगा। अभी 66वीं का चल रहा है इंटरव्यू, एक से एक बात सामने आ रही है कि हिस्ट्री ऑप्शनल है, उनको पता नहीं कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में कब पहले कौन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है नहीं, ये कुछ पता नहीं है। ये तो 8वां 9वां के लड़के को पता होता है, लेकिन जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनको पता नहीं है। तो आप सोचिए कि कितने स्तर पे सेटिंग हुआ होगा। 2 से 6 मिनट के अंदर में जो है इंटरव्यू खत्म हो जा रहा है पीसीएस का, 2 से 6 मिनट में 2-3 क्वेश्चन पूछ के बाहर कर दिया जा रहा है, डायरी पर प्रश्न लिख के लाया जा रहा है। यानी कि पहले से फिक्स है उनको कि किनको हमको सिलेक्ट करना है। जो लोग पैसा दिए होंगे उनको रखा जाएगा 10 मिनट 20 मिनट, उससे नाम के लिए इंटरव्यू किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है, गर्लफ्रेंड का क्या नाम है, कहाँ घूमते हैं, यही सब पूछा जाएगा, क्योंकि वो तो पैसा दिया होगा ना। तो हंसी मजाक चलेगा, इंटरव्यू क्या चलेगा, हंसी मजाक चलेगा उसमें। कहाँ घूमते हैं, क्या करते हैं नहीं करते, कौन दोस्त है, कौन हीरोइन आपका फेवरेट है, कौन हीरो फेवरेट है, यही सब चलेगा। जो होना चाहिए वो तो इंटरव्यू होगा नहीं, क्योंकि तो पैसा लिए हुए है उससे ना। वो तो सीधा सा है कि इनको पास करना ही है, तो टाइम पास 20 मिनट 25 मिनट दिखाना है बाहर की इनका इंटरव्यू 25 मिनट चला, आधा घंटा चला, 45 मिनट चला, मार्क्स देना है, मनमाना है। ये मैं अपने मन से थोड़े बोल रहा हूँ, रामाकिशोर सिंह का प्रकरण सामने है, जिनको शक है अभी भी जांच करवा लेना भाई। हम तो कहते हैं कि अभी तक 56 से 59वीं से लेकर अभी तक जितना बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसका इंटरव्यू में जो शामिल हुए, इंटरव्यू में शामिल हुए हैं, चाहे वो असफल हुए हैं वो असफल हुए हैं, उनका फिर से आप इंटरव्यू लीजिए ना, देखिए पकड़ा जाएंगे, जो सिलेक्ट है वो भी पकड़ा जाएंगे। 60 से 62वीं का हमारे पास है, 56 से 59वीं का है कि कौन लोग जो है सेटिंग से गए हैं। लेकिन सरकार जब तक जांच नहीं करवाएंगी तो फिर तो वो लोग तो ऐसे ही घूमेंगे, एसडीओ बन के, कोई बीडीओ बन के अपना घूम रहा है, पैसा ऐंठ रहा है, जनता का पैसा लूट रहा है। तो जब तक ईमानदारी से जांच नहीं होगी वो लोग कैसे पकड़े जाएंगे? हम मान लीजिए अभी नाम उजागर कर दे, सरकार जांच ही नहीं करवाएगी, कोई फायदा नहीं होता और सबूत मिटा लेगा। दिलीप जी, कल मैं लगातार इस पर जो है इसका स्टोरी चला रहा हूँ बीपीएससी का, बहुत लोग का फोन आ रहा है और सब लोगों का यही कहना है कि इस तरह चलेगा तो हमारा नौकरी नहीं हो पाएगा। तो वो जो है इसके खिलाफ जो उनका कहना है कि हम जो है प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं कहा कि मैं तो नहीं इसके बारे में कह सकता हूं, लेकिन आप भी बता रहे थे कि आपके पास भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का फ़ोन आ रहा है, तो क्या इसका उपाय आखिर क्या हो सकता है? बीपीएससी या कोई भी बिहार में भर्ती हो उसमें विवाद तो होते ही रहता है, धांधली होते रहती है, क्या उपाय है इसका? देखिए, बीपीएससी का पेपर 150 का 150 क्वेश्चन बाहर आया है, इससे पहले दरोगा का भी आया, सिपाही का भी आया, 66वीं पीटी का भी आंसर वायरल हुआ। लेकिन अब अगर बिहार के स्टूडेंट्स चुप रहे, घर बैठे रहे, तो फिर कोई आगे लड़ने के लिए नहीं आएगा। हम भी क्यों आएंगे? मैं रियलिटी बता रहा हूं।
जब हमने अपनी जान जोखिम में डालकर इस चीज को उजागर किया, करोड़ों रुपए के ऑफर को ठुकरा दिया। हम चाहते तो करोड़ों रुपया कमा सकते थे, क्वेश्चन किसी को भेज के पैसा कमा सकते थे, लेकिन हमने इस चीज को उजागर किया। एग्जाम कैंसिल हुआ, जांच टीम बैठी। अगर जांच सही से नहीं हो रहा है और हम लोग चुप बैठे रहे और बड़े बड़े जो अफसर इसमें मंत्री विधायक नेता होंगे उनको बचाया जा रहा है अभी भी, अगर इसके बाद भी बिहार के स्टूडेंट चुप रहे, हालांकि ये सिर्फ बिहार का विषय नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का विषय है, क्योंकि बीपीएससी की परीक्षा पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स आके देते हैं। तो मैं तो सभी से कहूंगा कि अगर अभी भी आप लोग चुप रहे तो फिर आगे से कोई आपके लिए लड़ने भी नहीं आने वाला है। दिलीप कुमार अभी आपके लिए लड़ रहा है। मुझे नौकरी भी इस बहाली से नहीं लेनी थी। मैं बीपीएससी का परीक्षार्थी हूँ, लेकिन मैंने परीक्षा नहीं दिया था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने परीक्षा नहीं दिया था, क्योंकि मैं इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा हूँ। पिछले 4 सालों से लड़ रहा हूँ, 64वीं बीपीएससी से लड़ रहा हूँ मैं। तो आप लोग अगर अभी भी घर बैठे रहे तो इसी तरह चलते रहेगा धांधली। आप तैयारी करते रहिएगा, आप जहां कोचिंग कीजिएगा शिक्षक आपको बगलाते रहेंगे कि अच्छा इसमें नहीं हुआ अगला का तैयारी कीजिए, उसमें नहीं होगा फिर कहेगा इसमें नहीं हुआ अगला का तैयारी कीजिए। शिक्षकों को तो कोचिंग चलाना है, उनका बिजनेस चलाना है, लेकिन आपको नौकरी लेनी है। और सबसे बड़ी बात कि गलत का विरोध हमेशा कीजिए। गलत को सहना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन पटना में करने जा रहे हैं, जिसमें आप सबको आना होगा, चाहे आप दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, कोलकाता में रहते हो, आपको उस दिन आना होगा। और जो लोग भी चाहते हैं कि इस प्रतियोगी परीक्षा से धांधली मिटे, पेपर लीक बंद हो, इंटरव्यू में सेटिंग रुके, धांधली रुके, मेंस में जो ये किया जा रहा है, कोई सब्जेक्ट बूम कर जा रहा है, किसी सब्जेक्ट में मार्क्स ही नहीं दिया जा रहा है, यानी कि पूरी जो व्यवस्था है वो सही हो, धांधली रुके, तो आप लोग हमारा साथ दीजिए। हम इसके लिए लड़ने के लिए तैयार है, पहले से लड़ते आ रहे हैं और बहुत जल्द एक बहुत बड़ा आंदोलन पटना में करेंगे। लेकिन आप सबको आना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस चीज के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़े, वो लोग पकड़े जाए, जो बड़ी मछली है, जो बड़े नेता बड़े अफसर है, वो लोग भी इसमें पकड़े जाए, कोई नहीं बचे, तो आप लोग हमारा साथ दीजिए और आप लोग हमारे अभियान से जुड़िए। हम आज ऐसा नहीं कि आज ही इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत पहले से लड़ रहे हैं इस सब चीज के खिलाफ। तो हमारा साथ दीजिए आप लोग हर तरह से। और जिस दिन आंदोलन पटना में होगा उस दिन आप लोग पटना पहुंचिए और हमसे आप संपर्क कीजिए, हमारा साथ दीजिए। हम भी तो जाने कि कितने लोग इस मुहिम में हमारा साथ देना चाह रहे हैं। हम अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं, आप हमें फोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमें बताइए। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके हमें बताइए कि आप हमारा साथ देना चाहते हैं या नहीं। बहुत जल्द हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत जल्द आंदोलन की तिथि की भी हम लोग घोषणा करेंगे। बस आप लोग उस आंदोलन में आइए। तो बताएं आपको कि बीपीएससी में मेरा स्पेशल फिर प्रोग्राम आएगा, शाम तक वीडियो आएगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि बीपीएससी का अन्याय गाथा क्या है। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे ब्लंडर हुए हैं बीपीएससी में। और ये नहीं मैं आज से 20 साल पहले यह कहानी बताऊंगा, मैं 5 से 7 साल 8 साल 10 साल जो मैंने देखा है उस दौरान का मैं कहानी आपको बताऊंगा कि कैसे बीपीएससी में खेल होता है और क्या क्या मनमानियां चलती हैं। तो काफ़ी आश्चर्य मुझे लगा कि मैंने पेपर देखा तो उसमें यही पता चला कि 15-16 दिनों से ईओयू जांच कर रही है और जांच में अब जो है इनका दिशा पता नहीं कहाँ जा रहा है कि पंचर बनाने वाले को ये उठाते हैं, पता नहीं कौन सा क्लू मिला हुआ था, पूछताछ होती है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन अभी तक न बीपीएससी के अंदर इनकी जांच पहुंच पाई है और न ही ये वहां तक पहुंच पाए हैं कि ये बता सके कि सबसे पहले क्वेश्चन कहां से लीक हुआ, क्या वो जगह बीपीएससी था या कोई सेंटर था या किसी जिले का स्ट्रांग रूम था, कहां से लीक हुआ। अभी तक इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को इसका कोई पता नहीं है। और सबसे बड़ा कारण इसका जो बताया जा रहा है, इनका जांच ही गलत है। जांच करने की जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, वो गलत है। तो देखिए क्या होता है। हो सकता है कि उनका कोई अपना ट्रिक हो, लीड हो, लेकिन अभी तक जो निकल के आ रहा है, जो वास्तविकता है, उसमें संदेह है कि असली गुनहगार पकड़े जाएंगे और जल्द पकड़े जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।